आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से कराने जा रही हूं जिन्होंने इस मुआशरे में मर्दों के शाना बशाना काम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में बाइक चलाने का फैसला किया। और बाइक पंचर हुई है कभी रास्ते में? बहुत बार। एक बार तो ऐसा हो गया, मेरे ऑफिसर सर पे खड़े हुए और मेरी बाइक पंचर हो गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ज़ोफ़िशा नकवी। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से कराने जा रही हूं जिन्होंने इस मुआशरे में मर्दों के शाना बशाना काम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में बाइक चलाने का फ़ैसला किया। मेरे साथ शिज़ा मौजूद हैं जो कि एक पोलियो वर्कर हैं और पहले पैदल ही बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने जाया करती थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने प्रमोशन अचीव करने के लिए, अपना रैंक हाई करने के लिए और मर्दों के शाना बशाना काम करने के लिए ये फ़ैसला किया कि वो बाइक पर फील्ड में काम कर सकती हैं और वो करके दिखाएंगी। और अब ये बाइक पर ही बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने जाती हैं। तो आइए शिज़ा से ही उनकी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानते हैं। ये मैंने आज से 2 साल पहले स्टार्ट किया था, जब मैं पोलियो वर्कर थी पहले, और उसके बाद प्रमोशन के लिए एज आ एरिया ऑफिसर वर्किंग करने के लिए मैंने जो है वो बाइक स्टार्ट की थी। वर्किंग करने के लिए बाइक का होना बहुत ज़रूरी है। एज आ एरिया ऑफिसर एक टीम से दूसरी टीम तक ट्रैवल करना, उनको चेक करना, और टाइम के अंदर जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है कि ड्यूटी का ये टाइम है, उसके अंदर एक टीम को दूसरी टीम को चेक करना, फिर जो ऑफिसर पीछे से आते हैं विज़िट करने के लिए, चेकिंग करने के लिए, उनके साथ बॉन्डिंग बना के प्रॉपर उनके साथ साथ चलना, उस सब के लिए ज़रूरी था। और कुछ ये था कि मेरी जो एजुकेशन बेस है, जो जॉब मैं इस वक्त कर रही हूँ वो मिडिल और मैट्रिक बेस पे है, और मेरी एजुकेशन जो थी वो ग्रेजुएशन थी। तो मुझे उस बेस पे था कि थोड़ा सा मुझे ऊपर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे, थोड़ा सा मतलब जॉब में ही। तो यहाँ पे प्रमोशन का जो है थोड़ा सा इतना नहीं है, मतलब एजुकेशन बेस पे। तो उस लिहाज से फिर एरिया ऑफिसर जो था वो मेरे लिए एक ऑप्शन था कि मैं ये कर सकती हूँ। तो उसके लिए जब मैंने अपने ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके पास बेटा बाइक नहीं है, 2 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा अच्छा चलें ये बात है। तो फिर मैंने कहा अपने नाना अबू से बात की, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं बेटा। उन्होंने मुझे बाइक चलाने सिखा दी और मैं बाइक ले आई, तो उन्होंने फिर मुझे एरिया ऑफिसर बना दिया। अच्छा, मुझे बताएं, जब आपने अपने घर वालों को बताया कि अब आप बाइक चलाना शुरू कर रही हैं और अब आप बाइक पे जाया करेंगी, तो उनका क्या रिस्पांस था? उन्होंने सपोर्ट किया आपको? घर वालों को पहले तो नहीं, सिर्फ मामा से बात की थी तो मामा ने एग्री नहीं किया, नहीं नेबर्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब मैंने नाना अबू से बात की और उन्होंने मुझे सिखा दी तो जाहिर सी बात है, अम्मी के अबू हैं तो उनकी बात तो वो नहीं टाल सकती हैं। तो फिर मैं उनके साथ घर तक बाइक चला के आई। तो फिर मामा ने देखा तो नेबर्स ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जिसने देखा उन्होंने कहा नहीं भाभी बहुत अच्छी बात है कि आपकी बेटी ये करिए, क्योंकि मेरे फादर नहीं है तो फैमिली को भी सपोर्ट हो जाएगी इस तरह से, तो आप इसको चलाने दें, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने जब अप्रिशिएट किया तो फिर मामा थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। अपने घर को आप खुद सपोर्ट करती हैं? जी बिल्कुल, मैं सपोर्ट करती हूँ, खुद सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि फादर नहीं है और भाई छोटे हैं, तो फिर मैं खुद सपोर्ट करती हूँ अपनी फैमिली को। कितने बहन भाई हैं आप? 2 बहनें और मेरे अलावा, मतलब हम टोटल 3 बहनें और 1 भाई है। 2 बहनों की एक की पहले शादी कर दी थी और एक की भी रिसेंटली शादी किया। अब मैं रह गई और मेरा छोटा भाई रह गया है। अच्छा शिज़ा, मुझे बताएं कि जब आपने शुरू में बाइक चलाना शुरू की और आप बाइक पर ऑफिस जाया करती थी, इमीडिएट नेबर्स तो आपके बहुत खुश थे, उन्होंने आपको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया इस माशरे में जब आपने ट्रैवल करना शुरू किया और एक अलग तरह से आप निकली बाहर, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने आपको क्या कहा? लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, क्योंकि हम एक इस्लामिक माशरे में रह रहे हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम जो मेल लोग हैं, फ़ीमेल बहुत अप्रिशिएट करती हैं। जहाँ से मैं गुजरी और जिस फीमेल ने देखा, 1-2 होंगी जिन्होंने नहीं अच्छा समझा इस चीज़ को, लेकिन मोस्टली फ़ीमेल्स ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मेरे साथ जो कलीग्स थी मेरी फ़ीमेल्स, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। लेकिन जो मेल पर्सनैलिटी है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ताने कसने, पीछे से बातें कर देनी, कोई ना कोई लफ्ज़ वो करते ही रहते थे। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छा ये भी चलेगा, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते रहते थे। लेकिन अब ये है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर का वही रूट है, तो उन लोगों को पता चल गया कि ये बच्ची ड्यूटी करती है और इसी रूट से आना जाना है, तो वो लोग अब इतना नहीं करते। लेकिन हाँ, पहली बार कहीं किसी न्यू जगह पे जाऊँ बाहर, तो वहाँ पे भी लोग जो है वो इसी तरह ताने कसते हैं और सुनने को मिलते हैं। तो जब आप नया आपने बाइक चलाना शुरू किया और अभी आप नहीं होती, अब तो आप माशाल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और सबको जवाब भी आप यकीनन टिका के देती होंगी। तो शुरू में कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया आपने? ओवरकम इस तरह से किया, क्योंकि एक होता है ना सिर्फ मजबूरी में किसी का बाइक चलाना, मेरे मजबूरी नहीं थी, मेरा शौक़ है बाइक चलाना, एडवेंचर्स
और अच्छी जगहों पे, मतलब मैं अगर एरिया में किसी में न्यू में चली गई और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा तो मेरे लिए ये एक चैलेंज है कि मैंने खुद से ढूंढना है, मैंने किसी की हेल्प नहीं लेनी। तो मैं थोड़ी, मेरी इस तरह की नेचर है। तो मुझे शौक़ था बाइक चलाने का, तो मैंने कहा नहीं, इन लोगों की बातें नहीं सुननी, मैंने अपनी करनी, अपनी मर्ज़ी करनी है और मैंने इसको चलाना है और साथ लेके चलना है। मैंने लोगों की बातों से डर के इसको छोड़ना नहीं है और मज़ीद आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। तो आप इसी अज़्म हौसले के साथ इंशाल्लाह ज़रूर आगे बढ़ेंगी। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप बाइक पे जाती हैं तो बाइक के सारे मसलों का पता है कि बाइक अगर ख़राब हो जाए या कोई मसला हो जाए उसको कैसे डील करना है? नहीं, सच बताऊं तो अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि फ्यूल ख़त्म हो गया है और बाइक पंक्चर हो गई है। इनके अलावा बाकी ज़्यादा मोस्टली चीज़ों का बाइक की नहीं पता। तो उनमें अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिलेटिव्स हो गए, कोलीग्स हो गए, वो इतने अच्छे हैं कि मैं अगर उनको कॉल करती हूँ जो भी पास है कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, मसला हो गया, तो मेरी आके हेल्प आउट कर देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि कभी आप कहीं जा रही हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया और फिर आपको कोई ना कोई मसला फ़ेस करना पड़ा हो? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे डर होता है कि फ्यूल ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो मैं एक्स्ट्रा 200-300 के डलवा के रखती हूँ। हाँ, अगर कभी बाय चांस हो जाए तो फिर देखी जाएगी कि लोग हेल्प करते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं, और अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। और बाइक पंचर हुई है कभी रास्ते में? बहुत बार। एक बार तो ऐसा हो गया, मेरे ऑफिसर सर पे खड़े हुए हैं और मेरी बाइक पंचर हो गई। ऑफिसर कहते बेटा आप जाओ बाइक को पंचर लगवा लो, बल्कि आप रुको। उन्होंने फिर उनके साथ मेल था, उसको भेज दिया कि बेटा आप जाके ना बाइक को पंचर लगवा लो, आप मेरे साथ आ जाओ। तो फिर मैं ऑफिसर के साथ चली गई थी और जो मेल थे वो बाइक को पंचर लगवा के ले आए थे। अच्छा, जिन जगहों पे आप जाती हैं बच्चों को ख़ास तौर पर कतरे पिलाने, फैमिलीज़ से आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग भी एकदम हैरान होते हैं कि आम तौर पर, क्योंकि हम शुरू से जो देखते आ रहे हैं पोलियो वर्कर्स जो भी आपको ड्रॉप्स वगैरह पिलाने आ रहे हैं तो वो वॉकिंग ही आ रही होती हैं सारी फीमेल्स। तो जब लोग आपको बाइक पे देखते होंगे तो यकीनन हैरान होते होंगे। बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। इवन डैड के 2 साल से मेरे पास एक ही एरिया है, तो स्टार्टिंग में जब मैंने जाना शुरू किया तो हैरान होते थे, लेकिन कभी किसी ने बात नहीं की क्योंकि मेरे पास वो एरिया जो एजुकेटेड लोग हैं। तो जब मैंने बार बार जाना शुरू किया ना तो अब लोगों को भी पहचान हो गई है। वो मेरी टीम से ही कह रहे होते हैं आपकी ऑफिसर नहीं आ जाई, वो जो बाइक चलाती हैं, वो जो न्यूज़ पे भी आई थी हमने देखा था उन्हें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि जो लोग रिफ्यूज़ करते थे या नहीं जानते थे या फिर इनकार कर देते थे कि नहीं हमने नहीं कतरे पिलाने, मैं उनको ये कह सकती हूँ कि देखें आप मुझे जानते हैं, मैं पहली बार नहीं आ रही, 2 साल से आ रही हूँ, मेरी ही टीम्स काम कर रही हैं और ये सेंटर है हमारा फतेहगढ़, वहाँ से मैं आ रही हूँ। तो जब मैं उनको पूरी डिटेल समझाती हूँ और उन्होंने मुझे देख भी लिया है और 2 साल से कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो वो लोग अब जो है ना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, वो लोग ईजीली जन ड्रॉप्स ला लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके कोलीग्स आपके साथ कोऑपरेटिव हैं? बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, इतने कि जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उनको पता है नेचर एक होती है इंसान की अखलाक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप वो कहते हैं ना गिव एंड टेक का ज़माना है, तो रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इसी तरह मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। उन फीमेल्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है और काफ़ी ज़्यादा तो पीछे पड़ी हुई हैं, या प्लीज़ हमें भी बाइक चलानी सिखा दो। तो और जो मेल हैं वो बहुत हेल्पफुल है, जहाँ पे भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं आ सकते या हम यहाँ या वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, नहीं आप ही हम अभी आए, आप 2 मिनट वेट करें, हम आपके पास होंगे। चलिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ सब इतना कोऑपरेट करते हैं और इतने अच्छे आपको कलीग्स मिले। शिज़ा, आपने कहा कि आपको एडवेंचर करने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है और बाइक चलाना भी आपका शौक़ है, तो बाइक पे कभी कोई एडवेंचर किया या सिर्फ अपने काम के लिए ही जाती हैं? नहीं, एक एडवेंचर किया था कि कुछ ऐसा हुआ था कि ये लॉकडाउन की ही रिसेंटली की बात है कि खाला की तरफ जाना था और वो रहती हैं फैसलाबाद। तो अब समझ नहीं आ रही थी कि लॉकडाउन है, स्पेशल गाड़ी करवानी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा गाड़ी का क्यों वेट करना है या गाड़ी क्यों करवानी, इतने पैसे ज़रूर लगाने हैं। भाई के पास एक बाइक थी, एक बाइक मेरे पास थी, मैंने अपने पीछे सिस्टर को बिठाया, मामा भाई के साथ बैठी, हम दोनों बाइक्स पे फैसलाबाद चले गए। तो वो बहुत एडवेंचरस था कि मतलब फ़र्स्ट टाइम लॉन्ग रूट पे जाना और उस रोड पे जाना जहाँ पे डर लगता है। जो बड़ी गाड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा गुजरती हैं, तो उनमें फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने एंट्रेंस की थी, तो डर भी था लेकिन बहुत मज़ा भी आया। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मैंने 80 की अबव जो है ना वो स्पीड में बाइक चलाई थी, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा शिता, जब रोड्स पर आमतौर पर यहाँ लाहौर में किसी काम से आपको कहीं जाना पड़ जाए और आप बाइक चला रही हो, कभी डर तो नहीं लगा हैवी ट्रैफिक में? क्योंकि लाहौर की जो ट्रैफिक है उसके बारे में सब बहुत कहते हैं कि बहुत हैवी ट्रैफिक होती है और यहाँ पर ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बाइक चलाना रोड पे, मेन रोड पे, एक्चुअली मुझे केनाल बैंक रोड नज़दीक लगती है, तो मैं मोस्टली वहीं पे ही जाती आती रहती हूँ।
और ऑफिस जाने के लिए भी वहीं से गुजरना होता है। तो शुरू में बहुत डर लगता था। मैं अभी भी जो गाड़ी है उसको कट नहीं करती हूँ मैं अपनी बाइक पीछे कर लेती हूँ कि आप लोग पहले गुजर जाओ, मैं बाद में गुजर जाऊँगी। लेकिन अभी भी डर लगता है कि गाड़ी को कट नहीं करना, कुछ भी हो सकता है। तो डर अभी भी है, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा था। अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन रिस्क नहीं लेती मैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपनी हिफाजत आप खुद ही कर सकते हैं। आप अगर वो ये नहीं है कि जी बाइक चलाना सीख लिया है या फिर शौकियाँ मारनी है, कटिंग करनी है, नहीं, सेफली साउंडली जैसे रूल्स हैं वैसे ही बाइक चलानी चाहिए। अच्छा, बाइक चलाते हुए कभी आप जिस तरह कैनाल बैंक रोड की ही बात कर लेते हैं, आप रोड पर जा रही हैं तो इर्द गिर्द आपके साथ आते जाते लोगों ने आपको पलट कर देखा कि हैं ये एक लड़की बाइक पर जा रही है? ऐसा बहुत बार होता है। जो लोग न्यूली देखते हैं ना वो पलट के देखते हैं और रिसेंटली कैनाल बैंक रोड पे एक वाक़या हुआ था। मुझे बहुत हैरानी हुई इस बात से लेके ना कि मैं रोड पे जा रही हूँ, बाइक चला रही हूँ नहर किनाल वाली रोड पे ही, तो एक गाड़ी पहले मेरे साथ साथ चल रही है, उसमें कुछ मेल हजरात बैठे हुए थे। तो पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, मैं थोड़ा सा आगे कट नहीं किया, बस थोड़ा सा आगे गुजर गई हूँ उनसे। तो पीछे से मुझे अचानक से आवाज़, ओए मोटी तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था कि यार क्या गाड़ी में आप बैठे हो, एजुकेटेड लोग होगे। तो मैं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वो लोग ऐसी बात करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी आगे चल गई, उन्होंने स्पीड बढ़ाई है, मेरे बराबर आए हैं, आते गुजरने लगे हैं, फिर आवाज़ दे के गए हैं, ओए मोटी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि लोग अभी भी इस चीज़ को, मतलब कि यंग मेल बैठे हुए थे उसमें। और आजकल का जो माशरा है, सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी मेल और फीमेल इक्वल हैं। जो काम मेल कर रहे हैं फीमेल भी कर रही हैं, बराबर चल रही हैं, जॉब कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। ऐसे टाइम में जो एजुकेटेड यंग लोग हैं वो भी ऐसी बातें करेंगे, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी। यकीनन काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर तो चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को बुली करना भी अपना फ़र्ज़ समझ रहे होते हैं कि अगर हमने कुछ ऐसा देखा तो हमने इसको बुली भी करना है। और आपकी हिम्मत है कि आप बहुत हिम्मत से और बहादुरी से आप उनका मुकाबला करती हैं और आप उसको अपने ऊपर सवार नहीं होने देती। क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग लड़कियों को जो आपकी तरह किसी भी फील्ड में है, किसी को ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, किसी को डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने ट्रांसपोर्ट के लिए किसी पर, या किसी की जॉब की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा फील्ड और वो बाइक चलाना चाह रही हैं, तो उनको किस तरह से इनकरेजमेंट आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने ये फील नहीं करना कि ज़माना आपको क्या कहेगा या लोग आपको क्या कहेंगे, आपने उनको फील नहीं करना। आप जो करना चाहते हो आप कर लो, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। आपको अगर जॉब पे आप जा रहे हो और दूर का सफ़र है तो आप बाइक चलाओ, अगर शौक़ भी है तो भी चलाओ, लेकिन लोगों को महसूस नहीं करना कि जी लोग क्या कहने हैं। एक दिन ऐसा ज़रूर वक्त आता है कि वही लोग आपके पीछे खड़े हुए होते हैं, तो इसलिए डरना नहीं है। बीइंग आप फीमेल ज़रूर हो, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि जी हमारी मजबूरी है तो हम ये कह रहे हैं, नहीं, आप बहादुर बनो, आगे बढ़ो, इंशाल्लाह वक्त और अल्लाह आपका साथ ज़रूर देंगे। बहुत खूबसूरत बात की शिज़ा ने। तो जी नाज़रीन, हमने आज आपकी मुलाकात कराई शिज़ा से, जो कि पोलियो वर्कर हैं, पोलियो के कतरे बाइक पर पिलाने जाती हैं। और साथ साथ उन्होंने ये बात भी मेंशन की कि प्रमोशन लेने के लिए, अपनी एजुकेशन के वर्थ आने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया कि ठीक है, अगर फील्ड का काम है, मुझे फील्ड में ज़्यादा ट्रैवल करना है तो इट्स ओके, मैं बाइक पर भी ट्रैवल कर सकती हूँ। और अपने सामने आने वाली तमाम तर लिमिटेशंस को उन्होंने इस तरह से ओवरकम किया और अपनी ज़िंदगी की इज़्ज़त और हिम्मत की दास्तान भी आपको सुनाई। उम्मीद करती हूँ कि शिज़ा की लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।